महुआ मित्रा जो टीएमसी की सांसद बंगाल की, वो कहती है किस तरह से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बारे में बोलती है कि उनका गला तो गला काट के टेबल पे रख देना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को चाय वाला बोला था और चाय वाला बोल के दिखा दी उसने कि 303 सीटें और एक्सपेरी 240 सीटें, तो उसने दिखा दिया अपना कि आप मुझे जितना गाली दोगे ना मैं उतना ही कमल और % बहुमत के साथ खेलूंगा। तो जयवरू नहीं है, वो दो हैं। तो मेरे को तो देखा मैंने कि किस तरह से राहुल गांधी का चुम्मा लेने के लिए उतारू हैं। मुझे तो शक है कि राहुल गांधी मीठा तो नहीं है, कभी कोई पप्पी ले रहा है, कभी कोई एकदम बाहों में भर रहा है। तो इससे तो पता लगता है 100% कि कहीं ना तो कहीं आंख मार रहा होगा किसी को। जिस तरह से लोकसभा में खड़े होके आंख मार रहा था, किसी को आंख मारा होगा तो उसने समझ लिया होगा मीठा है भैया ये। छोटे सिक्के साथ में, दम नहीं है बात में, बेगानी बारात में बनते हैं बाहुबली, झूठों की सेना चली। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जयवीरू की जोड़ी बाइक पर सवार होकर, बुलेट पर सवार होकर बिहार की सड़कों पर उतर चली थी, पर देखा गया किस तरीके से शिकायत हुई कि जिस गाड़ियों का इस्तेमाल राहुल गांधी और तेजस्वी की रैली में किया गया था वो उधार पर मांगी हुई गाड़ियां थी, जो कि अब मालिकों से विलुप्त हो चुकी हैं। मालिक कह रहे हैं हमारे पास गाड़ियाँ ही नहीं लौटी। एक तरफ बड़े मंचों से ऐलान किया जा रहा है, प्रधानमंत्री की माँ के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उसी मोहब्बत की दुकान से ये सारे सामान निकल रहे हैं जहाँ पर राहुल गांधी कहा करते कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, एक युवा होने के नाते क्या समझते हैं कि राजनीति के अंदर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना कितना निंदनीय है? घोर निंदनीय है। और देखिए, दुर्भाग्य की बात देखिए कि जिस मंच से स्वर्गीय मतलब प्रधानमंत्री की माता, स्वर्गीय माता को किस तरह से गाली और गंदे गंदे शब्दों का जो इस्तेमाल करके उनको गाली दी गई है। और दुर्भाग्य की बात देखिए कि कांग्रेस के ऑफिशियल कहीं भी किसी प्रवक्ता ने अभी आके ये नहीं बोला कि इसका हम घोर खंडन करते हैं। अब पता क्या आएगा, अब बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गई, अब बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गई। ये तो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। एक प्रधानमंत्री की माता को गाली दिया तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाएगी। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि किस तरह से हमने देखा कि महुआ मित्रा जो टीएमसी की सांसद बंगाल की, वो कहती है किस तरह से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बारे में बोलती है कि उनका गला तो गला काट के टेबल पे रख देना चाहिए। तो आप इन सब स्टेटमेंट से आप ये लगा सकते हो कि ये कांग्रेस पार्टी और जितना भी विपक्ष है ये कहीं ना तो कहीं जिहादी मानसिकता की पार्टी है, जो कि गला काटने पे विश्वास रखते हैं। अब संविधान कहाँ चला गया? जो संविधान की दुआई देते हैं, संविधान कहाँ चला गया? पर राहुल गांधी ने कहा था कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। ये प्रायोजित कार्यक्रम था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को गाली दो, मगर जिस तरह से इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को चाय वाला बोला था और चाय वाला बोल के दिखा दी उसने कि 303 सीटें और एक्सपेरी 240 सीटें, तो उसने दिखा दिया अपना कि आप मुझे जितना गाली दोगे ना मैं उतना ही कमल और % बहुमत के साथ खेलेगा। अच्छा, देखा गया कि इस तरीके से बाइक रैली में जयवीरू सवार होकर निकले थे बिहार की सड़कों पर, वो बाइकें चोरी की निकल गई। पहली बात तो जयवीरू नहीं है, वो दो हैं। और देख, मेरे को तो देखा मैंने कि किस तरह से राहुल गांधी का चुम्मा लेने के लिए उतारू हैं। मुझे तो शक है कि राहुल गांधी मीठा तो नहीं है। मीठा मुझे लग रहा है, मीठा है। मुझे तो लग रहा है कि चुनाव जितना पास आएगा कहीं राहुल गांधी का ना हो जाए। जिस तरह से लोग उसकी पप्पियां ले रहे हैं, वो बहुत अपनी बहन की पप्पियां ले चुका। और अब मुझे लग रहा है कि वो जो है चुनाव आते आते कहीं उसका जितना नजदीक आएगा ना चुनाव, उसका भी हो जाएगा बिहार में। वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यार मैं क्या सही तो बोल रहा हूँ? कभी कोई पप्पी ले रहा है, कभी कोई एकदम बाहों में भर रहा है। तो इससे तो पता लगता है 100% कि कहीं ना तो कहीं आंख मार रहा होगा किसी को। जिस तरह से लोकसभा में खड़े होके आंख मार रहा था, किसी को आंख मारा होगा तो उसने समझ लिया होगा मीठा है भैया ये। तो मीठा है तो फेल दो भाई इसको। तो अभी पप्पी भी ले गई। अच्छा, वो जो बाइकें लेकर गए थे किराए पर, वो मालिकों की शिकायत है कि आज तक बाइक वापस नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं ले। देखिए, इनके लिए एक कविता मैं लिख के लाया हूँ। ये जितना भी बिहार में चला रहे हैं ना कि ये, तो इनके लिए एक कविता मैं लिख के लाया हूँ। लालटेन हाथ में, लालटेन हाथ में, खोटे सिक्के साथ में, खोटे सिक्के साथ में, दम नहीं है बात में, बेगानी बारात में बनते हैं बाहुबली, झूठों की सेना चली। बेवफा थरूर है, खुर्शीद जी दूर है, खड़के जी मजबूर है, बाकी जी हजूर है, मालिक है लल्ला लली, झूठों की सेना चली। ये झूठों की सेना है। और मैंने देखा है कि किस तरह से 150 बसें भर के ला रहे हैं अपने पास के राज्यों से कि भैया बेइज्जती ना हो जाए। राहुल गांधी जी आ रखे हैं, कभी राहुल गांधी बन जाता है, कभी विंसी बन जाता है, कभी टोपा लगा लेता है।
तो ये मानसिक खतना कराए हुए लोग हैं। और देखिएगा बिहार में, मैं कह रहा हूँ बिहार में ये कितना मर्जी वो कर ले, बिहार की जनता बहुत सुखी है। 20 साल में कहीं ना तो कहीं सुशासन का उन्होंने फायदा उठाया है, हर एक सरकारी योजनाओं का उनको लाभ मिला है। ये कितना भी बहकाने की कोशिश कर ले, मैं तो सिर्फ छोटी सी बात बोलूंगा, अगर वोट चोरी थी तो 44 से 99 कैसे हो गए, इस पे गहन चर्चा होनी चाहिए। बाइक चोरी पे क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं वोट चोरी तो एक राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा था, पर बाइक चोरी जो हुई है बिहारियों का कम से कम नुकसान करा दिया इतने गरीब लोगों का। भाई वही तो कह रहा हूँ, एक लड़के की देखिए ना, पल्सर बाइक चोरी हो गई, 220 बाइक चोरी हो गई और लेके गए, उसके चाय पी रहा था वो दुकान पे, उसकी बाइक लेके चले गए। तो जबरदस्ती की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। बिहार में इनका कुछ नहीं होने वाला। और जिस तरह से मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि 140 करोड़ में हिंदू मुस्लिम सब में, हिंदू मुस्लिम तो नहीं कर रहा, 140, और कहाँ मर गए वो भाईचारे वाले लोग, मुसलमान लोग कितने वीडियो बना रहे हैं, कितने बोल रहे हैं कि गलत हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि सबको आगे आना चाहिए। अगर आज प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया गया है तो कल को आपके साथ भी एक कृत्य करा जा सकता है। बिल्कुल, क्या कहना चाहिए? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।